हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यस, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड माय वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? यस, कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. ऑल राइट, थैंक यू। सो दिस इज आवर सेकंड सेशन एंड आई थिंक देयर मे बी पीपल who have joined for the very first time. This particular session is about Deloitte placement guidance. As you know that last time when we discussed, we talked about the MBA Finance 24-26 batch as a whole. Right, हम लोगों ने पूरे डिस्कशन के बारे में बात करी थी. दैट पूरा डिस्कशन इस बारे में था दैट normally the placement starts from the month of July and August, and which kind of companies do participate. काफी सारे आप लोगों की क्वेरीज थी रिलेटेड टू the packages that are offered, type of companies which normally participates. So we talked about a lot of things, and as you know that time is now ticking up. धीरे धीरे करके हम लोग जुलाई अगस्त की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग उसकी तरफ आते जा रहे हैं, आप अपने प्लेसमेंट से और नजदीक आते जा रहे हो. This is my responsibility, and what we are doing for last 5 years is to make everyone clear about their campus placements. जो लोग भी एमबीए करते हैं, एमबीए फाइनेंस स्पेसिफिकली, उनके लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात ये कि कोर एमबीए फाइनेंस के बहुत कम प्लेसमेंट्स होते हैं. आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं. They will tell you that there are very few placements happens for core finance jobs. Remaining goes for some kind of different roles, for example, sales or sales for financial services or sales for some other different services. So हम लोगों के लिए ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को ये समझना है कि अगर हम लोग अभी से इसके बारे में तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आप लोग उस स्टेज पे पहुंचोगे दैट यू विल बी रेडी फॉर प्लेसमेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं हर साल जो जुलाई अगस्त में आने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद कैंपस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करते हैं. दैट्स अ वेरी वेरी लेट स्ट्रेटेजी. You should definitely start early at the as early as possible. In the last few years, we have placed many students, and we have seen the journey of a lot of people. These are the companies where our students are working. Mostly, this covers just a sample of the top companies which participates. So this includes Deloitte also, जिसके बारे में जब बात करेंगे. So जितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं इन लास्ट फ्यू इयर्स, most of them have started their preparations directly or indirectly in the month of April. राइट, इन्होंने अप्रैल मई से अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट करा था. और कहीं ना कहीं हम देखते हैं आज दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई और इन द मंथ ऑफ अगस्त, व्हेन द फर्स्ट कंपनीज कम्स एंड पार्टिसिपेट्स, दे गेट देयर प्लेसमेंट्स. राइट. सो आप लोग अपनी एग्जाम्स, इंटरनल्स, सर्टिफिकेशंस किसी में भी बिजी हो सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली यू नो दैट प्लेसमेंट इज आवर अल्टीमेट मोटो. राइट, तो उस अल्टीमेट मोटो को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा. बार बार मैं आपके साथ कुछ सेमिनार्स, वेबिनार्स कंडक्ट करता हूँ, और मेरा इस पूरे सेशन का एक ही पर्पस होता है, टू मेक योर यू अपडेटेड. राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास आते हैं, आपके जो सीनियर बैच है जो प्लेस नहीं हुए. राइट, दे स्टार्टेड वेरी लेट, दे थॉट अबाउट ऑल दीज प्लेसमेंट्स वेरी वेरी लेट. राइट. तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि ये जो 3 महीने हैं बहुत क्रूशियल है, और इन मंथ्स को आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज which you are definitely going to grab. Right. Those who are attending this session for the very first time, my name is Gunjan Shrimal, and by profession I am a chartered accountant, and I am Indore alumni. For first 10 years, I have worked with large corporates all across India. I worked for Bank of America, Idea Cellular, Apollo Group of Hospitals, and 2 years I worked internationally in Malaysia. I was at various positions, and my last position was CFO, where in which I have handled the entire finance department.
इस पूरे जर्नी में आई हैव स्पोकन विद लॉट ऑफ फ्रेशर्स लाइक यू, राइट? और अभी पिछले 5 सालों में हम लोगों ने करीब करीब 3000 स्टूडेंट्स को प्लेस करा है across all industries, whether it is big four, large banks, you name a company and we have our students working over there. So ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हम लोग ग्रेजुअली कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें, और जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं उन मिसकंसेप्शंस को भी साथ साथ में दूर करते जाएं। एमबीए स्टूडेंट के लिए ये 3 मंथ्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और हम लोग देखते हैं कई बार स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग जगह अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको लगता है ये सही है या फिर वो सही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का टाइम सही स्टाइल में यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसके बारे में भी अगर लास्ट में हमें टाइम मिला तो विल टॉक अबाउट इट, राइट? सो स्ट्रेट अवे नाउ विल कम टू दिस अबाउट डेलॉइट, राइट? Deloitte, as you know, normally this is the first company which participates in campus, right? So आप लोगों के अलग अलग कॉलेजेस हो सकते हैं, और हर कॉलेज का एक अलग फॉर्मेट रहेगा। हो सकता है आपके कॉलेज में, आई एम नॉट वेरी श्योर whether it participates in your college or not, but mostly I have seen that Deloitte comes for a lot of colleges, and first we'll talk about the for what profile, for what package, right, and for what kind of positions they come for, right? So आपके क्वेश्चंस आप लोग रेडी रखेंगे, और मैं भी आप लोगों से क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली इन चीजों के ऊपर पूछता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू नोट डाउन, जस्ट कीप अ नोटबुक विथ यू, बिकॉज आज हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, और इस सेशन के बाद बहुत सारे एक्शनेबल्स रहेंगे आपके पास। तो डू डेफिनेटली नोट इट डाउन इन योर कॉपी। माय पर्सनल सजेशन इज टू कीप अ कैंपस प्रिपरेशन नोटबुक रेडी विथ यू, क्योंकि इसके बाद हम लोग इन दिस वीक इटसेल्फ वी आर गोइंग टू डू अ सेशन फॉर आरसीसीएम ऑल्सो, और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ज्यादा बोलते हैं, फिर हम उस कंपनी के लिए भी अपने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। Once you understand the process, at least you will start little bit working upon it, right? I know in few colleges the exams are about to be organized, लेकिन उन एग्जाम्स के साथ में ही आपको इनकी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी एंड देयर मे बी सम डिलेज। All right, so on this Sunday, where everyone is either resting or enjoying, right? We are here to talk about Deloitte selection process, right? So we'll start with the basic stuff first. अच्छा, जिन लोगों ने के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, I'll take those questions in the end. Okay, so let me first explain the process and then I'll come to your questions. All right, so let's start. Okay, so the first question to which is very very fundamental is that why, uh, whether it is an Indian entity or is it a US entity, right? Are we getting selected for India Deloitte or for US Deloitte, right? So कौन बता सकते हैं that is it Deloitte India or Deloitte US? Sai? Deloitte India. Deloitte India, all right. इंडिया में अगर कंपनी आ रही है तो यस ऑब्वियसली इट विल बी Deloitte India, okay. But this is not right. The right answer is neither it is Deloitte US, neither it is Deloitte India. This is Deloitte USI. Okay. ये mixture है. So what is this mixture all about? So mixture is basically that this Deloitte is for coming for their US operations, right? यूएस के ऑपरेशंस के लिए ये कंपनी यहाँ पर आ रही है, मतलब कि आपको डेलॉइट यूएस के लिए काम करना है, लेकिन काम आपको कहाँ से करना है? इंडिया से करना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डेलॉइट यूएसआई। यस, सो काइंड ऑफ अ केपीओ। केपीओ आप समझते ही हो,
नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लेकिन एग्जैक्टली केपीओ नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम डेलॉइट यूएस के लिए ही डेलॉइट इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। इसलिए इसको एग्जैक्टली केपीओ नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं दे आर आउटसोर्सिंग देयर वर्क, राइट। तो जो भी उनका काम है डेलॉइट यूएस का, वो इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है? डेलॉइट यूएसआई। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है आपको? दैट विच what is the name of the organization when someone is saying that are you appearing for Deloitte? So we have to say yes, but it is not exactly Deloitte India, it is Deloitte USA. ठीक है, and we will be working for your United States clients. हमारे clients इंडियन clients नहीं रहेंगे, हमारे clients कौन होंगे इसमें? यूएस के clients। तो यूएस की कंपनीज, यूएस के सिटीजन्स, यूएस के अलग अलग tax payers, right? They will be our clients. Now, second question comes that where the posting happens, right? इसकी हमको posting कहाँ पर मिलती है? What is the location that you get? ठीक है, so location is generally given as Hyderabad, right? Almost 50 of our students have got selected in Deloitte in last few years. I believe 70% are working in Hyderabad, right? So if you are getting ready for Deloitte, yes, so you have to be ready for location change also. Okay, so you have to you will get the location in Hyderabad, right? Their office is in there. Third question is that for what role it is coming for? What is the role that this company is offering? Yes, anyone? Consulting taxation. Sorry? Consulting taxation. I think Very good answer. Well done, Karan. Basically, it is taxation. Okay. Now, whether they are giving consultant or whether they are giving associate, that's a designation, right? So we are not getting into it, but basically, it is the taxation role that is offered. Okay. Now, whether it is direct tax or indirect tax, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा रोल है यहाँ पर? एनीवन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, ऑलराइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? एनीवन? So Tax the direct tax is directly charged. applied on the direct income of the person. यस, वेरी गुड। What is And the indirect example of direct tax? income Income tax, we tax. can say. Very good, right? Okay, fantastic. So, what is direct tax? Direct tax का example है income tax, जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लग रहा है, राइट? या फिर वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट आपकी वेल्थ के ऊपर लग रहा है। ठीक है, आपके ऊपर टैक्स लग रहा है और आप ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, राइट? आईडीटी का एग्जांपल है जीएसटी, राइट? टैक्स लेवी किसके ऊपर हो रहा है? शॉपकीपर्स के ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर, वेंडर्स के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है? हम लोग पे कर रहे हैं। सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? यू आर पेइंग इट इनडायरेक्टली। आर यू क्लियर ऑन दैट? राइट। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? सो मैं बीच बीच में आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी पूछता जाऊंगा, सो दैट यू विल बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू फेस। ठीक है, नाउ इसी के साथ में एक और मैं आप लोगों को थोड़ा करियर रिलेटेड भी गाइडेंस पैरेलली देता जाता हूँ, सो दैट हम लोगों को अलग से क्वेश्चंस नहीं लेने होंगे उसके। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही है दैट डेलोइट इज कमिंग फॉर टैक्सेशन रूल। ओके, नाउ
बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम लोग डील करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, हम लोगों की कुछ क्लासेस भी चलती हैं, कोर्सेज चलते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक कोर्स है, उसमें एमएस एक्सेल एक कोर्स है। तो उसमें और उसके अलावा भी जनरल सेमिनार्स में एक बात होती है कि अभी टैक्सेशन के लिए डेलोइट इज कमिंग। सो जो हम लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, उस सर्टिफिकेशन का कोई यूज आएगा क्या यहाँ टैक्सेशन के लिए, या हम टैक्सेशन के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट करें? यस। कई लोग इक्विटी रिसर्च के लिए करते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए सर्टिफिकेशंस करते हैं, कई लोग एनआईएसएम के सर्टिफिकेट्स करते हैं। तो क्या ये टैक्सेशन के रोल के लिए कुछ यूजफुल है या नहीं है? सो द आंसर इज दैट there is no use of any certification for this taxation rule. Be very very clear on this part. Okay, टैक्सेशन एक पूरा अलग ही वर्टिकल है। इसमें ना आपसे इक्विटी डेरिवेटिव्स, ना आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो देर इज नो यूज ऑफ एनी ऑफ दीज सर्टिफिकेशंस। यस। क्या हम लोग ऐसी कुछ इंटर्नशिप करें जिससे हमको टैक्सेशन में फायदा हो? तो द आंसर इज अगेन नो। राइट। जरूरी नहीं है कि आपको इंटर्नशिप टैक्सेशन में करने की जरूरत हो इस चीज। राइट। सो ना कोई सर्टिफिकेशंस और ना ही कोई इंटर्नशिप, राइट, विच इज प्योरली इनटू टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियर रखो, नहीं तो कई बार हम लोग अननेसेसरी अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट द राइट सर्टिफिकेशंस, टू फाइंड आउट द राइट इंटर्नशिप। ये एक बहुत एक दौड़ देखी है मैंने, जो एमबीए के स्टूडेंट्स करते हैं एक दूसरे को देख के। ठीक है, वो मत करिए बिल्कुल भी। मैं आपको ऐसे 50 एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बिकॉज वी हैव प्लेस्ड क्लोज टू 50 स्टूडेंट्स इन डेलोइट इन लास्ट 3-4 years, राइट। सो इसलिए इस बात को अच्छे से समझिए दैट हर प्रोफाइल की एक अलग नीड होती है और हमको उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, सो ये बात क्लियर हुई आपको? व्हाट इज द रोल? द रोल इज फॉर टैक्सेशन। इसमें काम क्या करना है आपको? इसमें आपको एक काम करना है दैट वी हैव टू फाइल द रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने सुना ही होगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स किसके लिए फाइल करना होता है आपको? यूएस के कॉर्पोरेट्स और यूएस के इंडिविजुअल्स। ठीक है, किसी को अभी तक प्रोफाइल को लेकर कोई डाउट हो तो बताए, फिर हम आगे चलते हैं। रोल क्लियर है सभी को? राइट। सो डेलॉइट किस पोजीशन के लिए आ रहा है, डेलॉइट की कौन सी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है, और डेलॉइट कौन सी लोकेशन में आपको पोस्टिंग देते हैं, ये तीनों चीजें क्लियर है आपको? राइट, नाउ लेट्स टॉक फर्दर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल पे आ जाते हैं। यस, नहीं तो आप बोलोगे कि आपने संडे को सुबह सुबह ऐसी ऐसी भारी बातें करके बोर कर दिया हमको। ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात पे आ जाते हैं, पैकेज। ठीक है, तो डेलोइट का क्या पैकेज होता है? ठीक है, जो असली बात है, मुद्दे की बात है, वो क्या है? दैट हाउ मच पैकेज डेलोइट डू ऑफर्स? यस, कोई बता सकता है? I think 6.5 to 7, I guess. 6.5 to 7 lakhs, यस। सो जब ये आएंगे तो ये आपको बोलेंगे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर। ठीक है, सो समवेयर अराउंड 7.5, राइट। बट 7.5 के अंदर वन इज वन एलपीए इज वन टाइम, जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है, सो आप 6 to 6.5 मान के चल सकते हो, जो कि आपकी रेगुलर सीटीसी रहेगी। वन जो इसके अंदर बोलते हैं 7.5 में, दैट इज नॉर्मली वन टाइम। यस, 7.6, यस, मोर स्पेसिफिक इज 7.6। यस, सो broadly you can say that 6.5 is a good is the right package. Now is it good bad? तो ये बहुत डिबेटेबल सवाल है कि अच्छा है बुरा है, लेकिन आपको पता ही है कि एवरीथिंग इज गोज ऑन अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कभी भी ये सवाल वैलिड नहीं है कि 7 lakhs अच्छा है, 8 lakhs अच्छा है। राइट, द रियल क्वेश्चन इज, इसका रियल आंसर ये है कि ये आंसर तभी दे सकते हैं जब हमको अपने दोस्त का पैकेज पता हो। ठीक है,
तो दोस्त का पैकेज अगर 5 लाख से और हमारा 7 लाख से, तो 7 डेफिनेटली बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन दोस्त का अगर 15 लाख का पैकेज है, हमारा 7 लाख है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ज्यादा जाती है। बट अगर इसको मैं दूसरे एंगल से बोलूंगा तो इट्स अ गुड पैकेज ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो, राइट। ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं, तो इट्स डेफिनेटली वेरी गुड। कई लोग आप लोग तो आई एम श्योर आप लोगों ने ज्वाइन किया है आज का सेशन, सो यू आर वेरी कीन अबाउट डेलोइट। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ये होता है कि हम टैक्सेशन में जाएं या ना जाएं, हमारा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, तो उस चक्कर में वो कंपनी छोड़ भी देते हैं। ऑल्दो बहुत कम होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, आई थिंक नॉट मोर देन 5-10%। बट कई लोग को ये एक बात भी बोली दी जाती है, तो वो इस कारण से ऐसी कंपनी छोड़ देते हैं। माय पर्सनल सजेशन इज दैट डू नॉट लीव दिस कंपनी एट ऑल। ये उन कंपनीज में से जो ऑलमोस्ट हर साल पार्टिसिपेट कर रही है, और अनसर्टेन प्लेसमेंट सिनेरियोज में भी दिस कंपनी हैज पार्टिसिपेटेड फॉर लास्ट 5 years, 5-6 years। आई एम कंटिन्यूअसली सीइंग दैट कंपनी इज कमिंग। इसका मतलब ये है कि उनका बिजनेस स्टेबल है, एंड every year they are hiring. Second point is Deloitte is one of the most recognized brand in the world. They have operation almost in 100 countries, right? So आप एक ग्लोबल रिसोर्स बन सकते हो अगर आप ये कंपनी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। जहां तक प्रोफाइल को लेके कंसर्न है कि हमको टैक्स में जाना है नहीं जाना है, उसका आंसर ये है कि देखो, अगर आप कैंपस में सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक ऑफर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि अब हमको फर्दर एक्सप्लोर करना है, तो ऑफ कैंपस का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन इस तरह की कंपनीज जो रेयरली, जिसमें रेयर चांसेस होते हैं, ऐसी कंपनी को छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। दिस इज लाइक व्हाट आई पर्सनली बिलीव। बट उसके बाद भी सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। किसी को फिर भी अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन हो, तो वेदर आई शुड अपीयर फॉर इट और नॉट, दे कैन सर्टेनली डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। So I personally definitely believe that this package is an average package, not very high. 6.5 lakh is an good package, not extraordinary high. But because of the brand, because of the exposure, and because of the core finance working, you should certainly prepare for it and go for it. राइट। सो पैकेज क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज एलिजिबिलिटी। आर यू एलिजिबल फॉर इट और नॉट? Right. So the answer to this question is that it will depend on your graduation. आपका ग्रेजुएशन का स्ट्रीम क्या है? इज इट बीकॉम? इज इट बीबी? ठीक है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डेलॉइट यूएसआई टैक्सेशन, बिकॉज डेलॉइट कम्स फॉर सम अदर रोल्स ऑल्सो, लेकिन वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे लास्ट टाइम इट केम फॉर एएमएल प्रोफाइल ऑल्सो। एएमएल प्रोफाइल इज बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। लेकिन वो फिक्स नहीं है कि वो हर बार पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन ये फिक्स है, दैट इट इज फिक्स, मतलब आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि द कंपनी हैज नॉट पार्टिसिपेटेड। लेकिन बाकी प्रोफाइल्स चेंज होती रहती है। कभी रिस्क मैनेजमेंट के लिए आती है, कभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आती है, कभी नॉलेज मैनेजमेंट के लिए आती है। तो बाकी प्रोफाइल्स चेंज होती रहती है, लेकिन डेलोइट यूएसए टैक्सेशन हमेशा इंटैक्ट है, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिकली बीकॉम एंड बीबीए, राइट। मतलब जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन या तो बीकॉम कॉमर्स में किया है, या फिर उन्होंने बीबीए किया है, वो ही इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो अभी तक का यही सिनेरियो रहा है, और मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा, ठीक है। दिस इज लाइक व्हाट आई पर्सनली बिलीव, बट स्टिल लाइक इट ऑल व्हेन योर कॉलेज विल इन्फॉर्म यू एंड द नोटिफिकेशन विल कम। लेकिन आज तक का ये सिनेरियो, whatever I am talking, whatever I am speaking, it is based on past trends, ठीक है। तो पास्ट ट्रेंड चेंज हो भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अभी तक का हमेशा ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी करा है, बीए करा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं,
ओके, उन लोगों को मौका नहीं मिला है। ठीक है, सो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा, बीकॉम बीबीए के अलावा कब समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, समटाइम्स देयर हैव बीन क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज आल्सो, परसेंटेज 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, सो इसमें उन्होंने क्राइटेरिया जो लगाया था वो लगाया था 60%। ठीक है, तो जिनके भी 10th 12th या ग्रेजुएशन 60% है, ठीक है, उन लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, नाउ क्या ये फिक्स क्राइटेरिया हर बार ऐसा होता है? हर बार नहीं होता है ऐसा। ठीक है, ये मैंने हर बार देखा है, ये मैंने कभी कभी देखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोई क्राइटेरिया है क्या? और कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको वापस वही बात समझनी है कि हम किसी भी तरह की इंटर्नशिप करी हो हमने, इंटर्नशिप नहीं भी करी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ बोलिए। सर मेरा एक डाउट था सर, ड्रॉप ईयर कंसिडर होता है क्या ग्रेजुएशन के बाद? ड्रॉप ईयर कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ड्रॉप ईयर का प्रॉब्लम। जी सर। राइट, तो Sir, I have a हाँ question. हाँ बोलिए। Sir, then what about the other rules for BTech students? Say a person has done BTech in graduation. Other rules जिन्होंने that comes. कॉमर्स में नहीं करा है, उनके लिए, बीटेक बीई के लिए Yes. That other rules that there comes for. अदर रोल्स, और उस पे मैं आता हूँ। राइट, लेकिन मतलब प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट डेलोइट यूएसए। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी रोल्स के लिए भी आता हूँ। बाकी रोल्स में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसके डिटेलिंग हम लोग लास्ट में करेंगे। तो जो अदर रोल्स हैं उसमें, और इसमें सब लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सो वन इज, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर everyone is allowed. This primarily is related to internal audit. इसके अलावा एक मैंने आपको बताया, नॉलेज मैनेजमेंट। दिस was open for all finance, all marketing and all HR people also. ठीक है, एक प्रोफाइल जो लास्ट टाइम आई थी, दैट वाज AML, which is anti money laundering. ठीक है, दिस was also open for other streams as well. ठीक है, बट ये जो स्ट्रीम्स है, ये स्ट्रीम्स रेगुलरली नहीं है। ठीक है, रेगुलर कौन सा आता है? रेगुलर इज बेसिकली डेलोइट यूएसए। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग। ऑल राइट, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है इसकी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसकी जो प्रोसेस है, हाउ इजी हाउ डिफिकल्ट इज दैट? ओके, so definitely very very difficult process and very lengthy process, right? Let me just open this slide for you. All right, so the first round is obviously resume shortlisting, and resume is getting shortlisted based on these two criterias. Okay, second is Versant test, right? So the selection process actually start with Versant. After that it is BPT test, after that Excel test, then technical interview and HR interview. तो ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ ब्रॉड स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ इसके, तो ब्रॉड स्टेटिस्टिक्स ये हैं दैट हर कॉलेज से करीब करीब 200 के आसपास, 200 250 स्टूडेंट्स नॉर्मली अपीयर फॉर दिस प्रोसेस, और 250 वर्सन टेस्ट में अपीयर होते हैं। उसमें से करीब करीब 25% ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो अगर 250 अपीयर हो रहे हैं तो मान लीजिए आप 50 के आसपास इसमें सिलेक्ट होते हैं वर्सन टेस्ट में। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़ा जो फिगर है, 75% ऑफ द स्टूडेंट विल गेट एलिमिनेटेड इन द वर्सन टेस्ट इटसेल्फ। ठीक है,
सो वर्सन टेस्ट आप समझ ही रहे हो उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। ओके, हम लोग अगेन अपने टाइम को इधर उधर कहीं भी स्पेंड कर रहे हैं, मत करिए वो टाइम को इधर उधर स्पेंड, सही जगह डायरेक्ट करिए, राइट फोकस वे में पढ़ाई करिए, वर्सन टेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक जो अपनी कॉपी में आपको आज के लिए मैसेज लिख लेना है, वो लिख लेना है कि आई हैव टू स्टडी फॉर वर्सन टेस्ट वेरी वेल। कैसे उसके लिए क्या तैयारी करनी है मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, बट जस्ट राइट दैट वर्सन टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू डेलोइट एंड इट विल टेक टाइम। ओके, उसके मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। सेकंड टेस्ट, जो लोग वर्सेंट में क्लियर होते हैं, राइट, उनके लिए फिर एक टेस्ट होता है दैट इज बीपीटी टेस्ट। बीपीटी इज बेसिकली बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बीपीटी टेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री थिंग्स, राइट। उसके ऊपर मैं उसके डिटेल में आऊंगा। उसके बाद फिर होता है एक्सेल टेस्ट। एक्सेल तो आप समझते ही हो। एक्सेल इज बेसिकली एमएस एक्सेल, उसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दैट डू नॉट परफॉर्म, आस्क यू टू परफॉर्म, दे बेसिकली गिव यू एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद तीन राउंड होते हैं तीन राउंड होते हैं इंटरव्यूज के, उसमें से दो नॉर्मली टेक्निकल होता है और एक एचआर होता है, या तीनों भी टेक्निकल हो सकते हैं, विच इंक्लूड्स एचआर ऑल्सो, राइट। सो प्रोसेस इज डेफिनेटली वेरी वेरी लेंथी, और पिछले 2-3 सालों से तो अच्छा चल रहा था। ऑलमोस्ट द हायरिंग वाज गोइंग वेरी वेल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर गेटिंग सिलेक्टेड, लेकिन लास्ट टाइम देयर वाज अ डिप इन द नंबर ऑफ हायरिंग्स। आप अगेन अपने कॉलेज में पूछ सकते हो ट्रेंड क्या रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि लास्ट टाइम देयर वाज अ डिप, बहुत कम लोगों को उन्होंने हायर किया था। इस बार सिनेरियो क्या रहने वाला है, अगेन नो वन नोस। प्लेसमेंट का सिनेरियो किसी को भी पता नहीं होता है, राइट। नो वन नोस अबाउट इट, एवरीवन जस्ट प्रिडिक्ट्स, ट्राई टू प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स। इसलिए अगर आप किसी को भी श्योरिटी से पूछोगे, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है। और आप खुद भी समझते हो कि ग्लोबल इवेंट्स इतनी अनसर्टेन होती है कि सबकी हायरिंग पूरी ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल होता है दैट विच कंपनी इज विल पार्टिसिपेट इन आवर कॉलेज एंड हाउ मेनी वैकेंसीज वुड बी देयर, राइट। ये दोनों डिफिकल्ट सवाल है, इसलिए मेरे हिसाब से इन सवालों में हमको ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। वी शुड सिंपली अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ ब्रॉड ट्रेंड, और इन जो ट्रेंड पिछले सालों में रहा है उसमें से ही 5% कंपनीज कम कर दो और 5% कंपनीज बढ़ा दो, ये ही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जो कंपनीज आज तक आई हैं उसमें से 5-10% कंपनीज कम हो जाएंगी, या 5-10% कंपनीज बढ़ जाएगी, राइट, ये ही होने वाला है। इसके अलावा कुछ एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट नहीं। ठीक है, सो ये टेस्ट जो है हम इसके बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्सन टेस्ट के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में आपको प्रिपरेशन करनी है। वर्सन टेस्ट इज बेसिकली द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज ऑन एवरीडे टॉपिक्स एंड टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, राइट। कहने की बात बहुत सिंपल है, आप यूएस की टीम के साथ इंटरेक्शन करने वाले हो। तो जब आप यूएस की टीम के साथ इंटरेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली उनका जो एक्सेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, हमारा एक्सेंट अलग है। हम लोग कई बार उनकी बात समझ नहीं पाते हैं, क्या बोला है उन्होंने, राइट। तो ये टेस्ट उसी लिए किया कंडक्ट किया जाता है कि क्या आप उनकी भाषा समझ पाओगे। ठीक है, तो उसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, आई विल स्ट्रेट अवे डिस्प्ले यू दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे जनरली आस्क। ठीक है, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें राउंड्स भी क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, सो अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाना है आपको अपना, राइट। एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए, जिससे आप इस सेशन से बहुत कुछ गेन करके जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर एक राउंड प्ले कर रहे हैं, और उस राउंड का नाम है बेसिकली सेंटेंस रिपीटिशन। ठीक है, अपना ऑडियो फुल कर लो आप लोग, ताकि बिल्कुल क्लियर रहे आपको कि व्हाट इज द सेंटेंस दैट हैज बीन स्पोकन, एंड यू कैन स्ट्रेट अवे रिपीट द सेम। ठीक है, अच्छा, इसमें आप प्राइजेस हैं। ठीक है, सो दोज हु आर गोइंग टू रिपीट, राइट, प्रॉपरली, दे विल गेट द प्राइजेस। ठीक है, सो पहले तो मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्ले करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
A renowned economist is selected to have a speech tonight at 8. A renowned economist is selected to have a speech tonight at 8. All right. So what happens in this round? इस राउंड में आपको एक सेंटेंस सुनाया जाता है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग द सेंटेंस। आप सुनते हो, उसको आपको बोला जाता है अब आप रिपीट करो, राइट? तो यहां पर आपका लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एक्सेंट इज बेसिकली यूएस एक्सेंट, ठीक है? सो आप में से जो भी इसको इस सेंटेंस को सुन लें, राइट, जस्ट टेल योर नेम एंड रिपीट द सेम, ठीक है? अगर आप सही रिपीट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट प्राइज फॉर द सेम। ओके, नाउ लिसन केयरफुली द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Acupuncture is a technique involved in traditional Chinese medicine. So, acupuncture is a technique involved in traditional Chinese practice. All right, good try. Acupuncture is a technique involved in traditional Chinese medicine. Right, so most of your statement was right, Ishita. Only instead of Yes, sir. practice I replaced you said medicine with practice. Yes, sir. yes, good job. Okay, well done. Anyone else who would like to try? My name is Neha Singh. Okay, Acupuncture is technique involved in tradition Chinese technique. okay, so I'll play the next statement. Yes, Neha, you have to listen that and then speak the same. All of our accommodations are within walking distance to the academic buildings. Yes, anyone? All the work accommodations are near to the academic building. Okay, good try. All of our accommodations are within walking distance to the academic buildings. Right, are you people getting it? Right, what this round is all about? You will get a statement and we have to repeat that statement, ठीक है? धीरे धीरे करके यस, अगर आपने इस चीज के ऊपर मास्टरी कर ली तो वो चीजें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। एक बार लास्ट डॉट प्ले कर देते हैं, राइट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। All students on engineering courses spent 1 year working on the world experience. Our students from engineering courses spend 1 year on working experience. All students on engineering courses spent 1 year working on the world experience. All right, good. So good try from you people. Of course, what is important here is the 100% accuracy. Yes, those who have cleared this is like they have kind of 95% to 100% accuracy. ठीक है, तो ये लेवल की एक्यूरेसी आप लोगों को। Excuse me, sir. I have a doubt. हाँ हाँ, प्रत्युष बोलिए। Sir, is it about the accent or is it about the sentence? Like, how exact have we spoken the sentence? How exact were the words? Or is it more about the accent? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्या हमको इंडियन एक्सेंट में बोलना है या हमको अमेरिकन एक्सेंट में बोलना है। सो हमको इंडियन एक्सेंट में ही बोलना है, राइट, क्योंकि हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है टू चेंज अवर एक्सेंट, राइट। ये जो मशीन होती है, ये मशीन सभी तरह के एक्सेंट को एक्सेप्ट करती है। सो जैसे हमारा इंडियन एक्सेंट है तो ये उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है? क्लियर है आपको? Sorry, sir. My doubt was something else. I wanted to ask, like, if we practice, then we can somewhat try to speak in that accent. But I was talking about the words. Do we have to speak the exactly same words? What the machine said? No. हाँ, right. Okay, I got your question. Okay. सो एक्सेंट, बट मैं एक्सेंट के लिए भी क्लियर कर रहा हूँ सभी को
कि एक्सेंट आपका नॉर्मल एक्सेंट में जैसे हम बात करते हैं वही रखना है, ठीक है, जिनको ये डाउट हो। दूसरा क्वेश्चन जो इनका है कि लाइक अगर किसी ने बोला है कि आई वांट टू गो टू स्कूल एंड आपने बोला कि आई विल विजिट माय स्कूल, तो दोनों का मतलब एक है, लेकिन रिपीटिंग में आपको एग्जैक्टली कॉपी करना है, आपको वर्ड्स भी Okay. वही यूज करने हैं जो उन्होंने बोले हैं। So that's Okay. why it is called as repeating the statement. Exactly, you have to repeat the same words, what they have Oh. spoken. All right, great. So ये point clear हुआ सभी को। फर्स्ट सेक्शन इज बेसिकली रीडिंग, जिसके बारे में मैंने नहीं इसमें इंक्लूड करा है, बिकॉज रीडिंग इज जनरली सिंपल। यू विल गेट अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, यू जस्ट हैव टू रीड इट, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। रीडिंग तो अब आपको आती है, लेकिन रिपीटिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग यूज टू नहीं है फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सेंट, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी रहेगी, ठीक है। थर्ड इज बेसिकली आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, इसका भी एक मैं सैंपल प्ले कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। When you use Microsoft Word, what does Times New Roman mean? Yes, anyone? Font style. Font style, sir. Very good. Yes. Where can students borrow reference materials in school? Libraries. Library. Very good. Library. Library. Very good. How do you call the money that citizens must contribute to the government for public use? Tax. 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 All right, fantastic. Okay, great. So, good job. Yes, this round is clear to everyone. What this round is all about? This round is all about answering short questions. So, जैसे अभी आपने देखे 3 क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, जनरली इजी होते हैं क्वेश्चंस। बस ये बात है कि हमको उनका एक्सेंट समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक्सेंट समझ में आने लगेगा तो क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। सो थर्ड राउंड क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद राउंड आता है सेंटेंस बिल्डिंग फ्रॉम रैंडम वर्ड्स। रैंडम वर्ड्स का मतलब ये है कि आपको मैंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया, फॉर एग्जांपल दैट द स्टेटमेंट इज, लेट्स से कैंप्रेप prepares students for campus preparations, right? So आपको स्टेटमेंट ऐसे नहीं मिलेगा, ये जम्बल्ड मिलेगा। तो आपको मिलेगा कैंपस प्रिपरेशंस प्रिपेयर्स फॉर कैंप प्रेप, ऐसे करके आपको स्टेटमेंट क्या मिलेगा, जम्बल्ड स्टेटमेंट मिलेगा। आपको उसको सुनना है और उसको फिर एक कोऑर्डिनेटेड स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। दैट इज अनदर स्टेटमेंट। सो सेंटेंस बिल्डिंग फ्रॉम रैंडम वर्ड्स, ठीक है। ये एक और राउंड होता है। उसके बाद एक राउंड होता है दैट इज स्टोरी रीटेलिंग। अब स्टोरी रीटेलिंग और रिपीटिंग में क्या अंतर है? रिपीटिंग में आपको केवल एक स्टेटमेंट मिल रहा है, स्टोरी रीटेलिंग में आपको पूरी स्टोरी मिल रही है, ठीक है। सो इस स्टोरी को भी आप लोग एक बार इस राउंड को भी देख लेते हैं, बिकॉज ये स्लाइटली डिफिकल्ट जाता है। बिकॉज नॉर्मली तो हम लोग एक या दो स्टेटमेंट फिर भी सुन लेते हैं, बट पूरी स्टोरी सुन के उसको रिपीट करना, रीटेल करना, दैट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। So just have a look at it.
The local basketball team was warming up to play the last game of the season when they were announced that the game had been cancelled due to an electrical problem in the arena. The game was then played next Wednesday and they won by a huge margin. All right. Anyone? The basketball team was warming up for their next match when they came to know that it was being cancelled due to electricity failure in their arena, and the match was going to be held on next Wednesday. Fantastic. Yes, very good. Okay, great job, Gunjesh. Very rare I have seen people who have able to comprehend. Yes, you did it well. Right. So is this round clear to everyone? What this round is all about? This round is about story retelling. Now, in this story retelling, you do not have to repeat the exact words. You can slightly do the things here and there. बट इसके अंदर भी कुछ रूल्स है, जैसे कि लाइक कैरेक्टर्स के नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो स्पेशल नाउन्स है वो चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? लेकिन बाकी आप स्टेटमेंट थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड सच अ लॉन्ग स्टोरी एज इट इज, राइट? सो ये राउंड कौन सा हो गया? दिस इज राउंड नंबर 5. यस. और इसके बाद एक राउंड और होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीकिंग फॉर 30 सेकेंड और 60 सेकेंड्स. एक रैंडम टॉपिक मिलता है आपको, उस टॉपिक के ऊपर आपको 30 से 60 सेकेंड बोलना होता है, ठीक है? सो सिंपल राउंड्स है, 6 राउंड्स है, लेकिन द डिफिकल्ट पार्ट इज अबाउट प्रैक्टिस. यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे आर स्पीकिंग, ठीक है? तो इस राउंड को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस बात को भी समझिए कि 75% पीपल गेट एलिमिनेटेड इन दिस राउंड. तो इसको रिगरस प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करना है. ओके, अभी तक हमने जितनी क्लास में प्रैक्टिस करवाई है उस क्लास के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिस इज अ फैक्ट दैट नो वन हु डू नॉट प्रैक्टिस गेट्स क्लियर दिस टेस्ट. हर एक स्टूडेंट ने खूब प्रैक्टिस करी है. इसकी एक्यूरेसी लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के केस में देखा है 90 to 95% एक्यूरेसी पर कट ऑफ गया है उनके हिसाब से, कि हमने 95% करेक्ट आंसर्स दिए तब जाके वो सिलेक्ट हुए. तो इसके अंदर एक्यूरेसी लेवल आपका काफी हाई चाहिए. इसके अलावा भी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती है इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप लोगों को वो चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए. नाउ आप लोग बोलोगे कि इसकी तैयारी कैसे करें स्टार्ट, तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे तरीके हम लोग अपनी क्लास में इसकी प्रैक्टिस कराते हैं. लेकिन अगर अभी आप एग्जाम्स में बिजी हो या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन गेट लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो. आपको यूट्यूब पर पीटीई टेस्ट, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश करके आप अगर उस पर डालोगे तो यू विल गेट स्टेटमेंट्स ऑन द सेम, ठीक है? तो अभी अगर आप एग्जाम्स या किसी और चीज में बिजी हो तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट माय पर्सनल सजेशन इज दैट डू नॉट डिले इट. यस, क्लियर आप लोग? ऑलराइट, क्वेश्चन. यस, हाँ जी बताएं. सर, ये जो आपने टॉपिक्स बताए वो किससे रिलेटेड होते हैं जो 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स के लिए आपको बोलना होता है? जेनरिक टॉपिक होते हैं, जैसे कि डू यू थिंक दैट watching television is good for young people or not? Do you think that eating vegetarian is good or eating non-vegetarian diet is good? तो ऐसे करके जेनरिक टॉपिक होते हैं उसमें. ओके सर, थैंक यू सर. Sir, what is the duration for this whole percentage? ड्यूरेशन आ रहा था करीब 25 मिनट्स का. इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स रहते हैं, जैसे लेके रीडिंग के करीब 12 स्टेटमेंट्स होते हैं, रिपीटिंग के करीब 15 स्टेटमेंट्स होते हैं, वन वर्ड इज 24 स्टेटमेंट्स, ऐसे करके अलग अलग इसके अंदर. स्टोरी रिटेलिंग इज 3. देयर आर 3 स्टोरीज दैट यू हैव टू रिटेल. देयर आर two topics on which you have to give a random speech like that. Yes, और क्वेश्चंस हो तो बताइए. So,
Sir, what is the passing criteria for this test? I mean, how many questions should we attempt so as to pass this test? इसमें देखो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 95% एक्यूरेसी आई थिंक इज रिक्वायर्ड बिकॉज देर इज अ रिगरस कॉम्पिटिशन। तो 95% एक्यूरेसी मुझे लगता है होनी चाहिए। अभी तक ये हुआ है कि जितने ये राउंड्स देख रहे हो आप, रीडिंग, रिपीटिंग, वन वर्ड, रैंडम क्वेश्चंस, जंबल्ड स्टेटमेंट्स, इन सब में 100% स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी आई है। केवल और केवल स्टोरी रीटेलिंग में उनकी एक्यूरेसी पूरी नहीं आई है। उसमें भी लाइक आउट ऑफ 3 स्टोरीज दे वर एबल टू डू 2 एंड 3 भी उन्होंने कुछ हद तक करेक्ट कर दी। तो 100% एक्यूरेसी इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस एक्सेप्ट स्टोरी रिटेलिंग, और उसमें भी उन्होंने 3 में से 2 स्टोरीज 100% करेक्ट करी और थर्ड स्टोरी में थोड़ा बहुत उन्होंने इधर उधर करा। तो दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी आई बिलीव इज इम्पोर्टेंट। Okay, sir. Thank you. राइट। तो हम लोग अच्छा अभी लाइक आई मेंशन दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी फॉर 1 hour, राइट? कैन आई कंटिन्यू इट फॉर अनदर 15 minutes? Is it fine? Sure, sir. Sure, sir. Yes, sir. Yeah, because we are not done with all the rounds. इसके बाद जो second round होता है that is BPT test. Yes. तो हम लोग नेक्स्ट जो राउंड है उसके बारे में बात करेंगे। वर्सेंट में अगर किसी को और भी कुछ डाउट हो तो बताएं, और कैसे उसको अभी प्रैक्टिस करना है। अगर आप और कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, so you can certainly start with YouTube also, ठीक है? All right. Okay, and before we move further, okay, let me talk a little bit about the plan जहाँ पर हम लोग ये सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं, right? So basically we are having a 45 days of core finance internship program. कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि लाइक हम लोग अभी इन सब चीजों की तैयारी कैसे करें, प्लस देयर इज अ इंटर्नशिप आल्सो दैट इज लाइन्ड अप। So we have a 45 days of core finance internship where there are 3 things that we do offer. The first thing is that it's a live project where we provide you some real life scenarios. Second is campus trainings जो हम अभी बातें कर रहे हैं, right? उसकी trainings और फाइनेंस इंडस्ट्री कनेक्ट्स। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली कैंपस में प्लेस नहीं होते और वो इंडस्ट्री में भी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है? अभी भी जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आती हैं दैट वी वांट जॉब, राइट? सो ये सारी ही प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला एक प्रोग्राम है। फर्स्ट इज लाइव प्रोजेक्ट। ये जो आप डोमेन्स देख रहे हो, क्रेडिट मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेटा रिसर्च, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ये सभी वो डोमेन्स है जिसमें ज्यादा करके जॉब ओपनिंग्स आती हैं। और आपको इनमें से कोई भी 1 या 2 डोमेन में वी विल प्रोवाइड लाइव प्रोजेक्ट, राइट? लाइव प्रोजेक्ट में यू विल गेट ऑलमोस्ट रियल लाइफ सिनेरियोज जिनके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी होती है, एंड यू विल गेट कनेक्टेड टू इंडस्ट्री पीपल इन दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। सेकेंड इज बेसिकली वी विल कनेक्ट यू विद फाइनेंस इंडस्ट्री लीडर्स, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि आई माई सेल्फ हैव वर्क फॉर एज अ CFO, so a lot of CFOs are there in our connects. Then there are a lot of people who are working very very high positions in all these companies. सो कई बार ये होता है कि हम लोग डायरेक्टली जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, हमको मिलती नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप उन लोगों को जानते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव आवर स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग फॉर आर्ट्स एशिया। नाउ समवन हु वांट्स टू अप्लाई ऑफ कैंपस इन आर्ट्स एशिया, देयर इज अ वेरी इजी रूट दैट यू नो समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर, so he can at least refer you over there. ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। उसके बाद तो आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो उसके ऊपर चीजें होती है। तो ये सारी कंपनीज जो कोर फाइनेंस के स्टूडेंट्स को हायर करती है उसमें हम लोगों के स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट अ सैंपल लिस्ट। वी हैव ऑलमोस्ट 3000 पीपल हु आर वर्किंग अक्रॉस। सो फाइनेंस, MBA फाइनेंस इज नॉट ओनली अबाउट गेनिंग नॉलेज। ये एक बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा, MBA फाइनेंस का एकमात्र पर्पज नहीं है कि आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, इसके साथ में आपको इंडस्ट्री कनेक्ट भी बनाने हैं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अल्टीमेटली केवल 20% लोगों को कोर फाइनेंस का जॉब मिलेगा।
तो हमको उन टॉप 20% में आना है, और अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास। तो ये सारे बैकअप्स हमको इसलिए इसी टाइम पे कनेक्ट करने चाहिए। सो ये एक प्लेटफॉर्म जो है, इसमें आप इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट होंगे, और यू विल eventually get connected, and then definitely you can take help from them, right? So we call up people from various companies, and this is what the second thing. Third point is about campus to corporate program, right? That we will include here. So in this one, we will prepare you for all kind of companies जो campus में आती हैं, RCCM, Deloitte, S&P Global, KPMG, ग्रैंड थॉर्टन, पूर्णार्थ, अलायंट, मॉर्निंग स्टार, जितनी कंपनीज फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करती है फॉर वेरियस दिस थिंग, जैसे कि लाइक वी हैव डिवाइडेड all the companies into 6 kind of companies. One is big four, big six firms. Second is fund accounting roles. Third one is equity and data research roles, banking profiles, corporate finance profile, techno finance role, IB roles and management consultancy. सो ये जो प्राइमरी रोल्स हैं, इन सभी रोल्स के लिए हम लोग आपको इन 45 डेज में प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। सो कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि इंटर्नशिप में कोर फाइनेंस की इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन कोर फाइनेंस जैसा कुछ मिलता नहीं है, वो लोग सेल्स में काम दे देते हैं। तो उसकी जगह हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोग कोर फाइनेंस का कुछ पार्ट सीखें और एटलीस्ट अपने कैंपस की पूरी तैयारी करें, राइट। तो दिस इज व्हाट द एंटायर पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। इसके अंदर हम लोग जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं वो करीब करीब 50 आवर्स की कंडक्ट करते हैं। ये सारी लाइव ट्रेनिंग होती है। इसके डिटेल्स यस इट विल बी शेयर्ड, अगर आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं है तो ये सब अभी आपको ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, राइट। यू कैन हैव अ लुक एट इट। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड यू विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ कंपनीज which will be participating. You will get a finance industry readiness certificate after completion of the same, and of course the placement support is there, right? So there has been a lot of success stories, right? You can simply look at our brochure, right? After this session, I will ask the team, they will share it, right? So the primary thing is that our entire focus is on campus placements, right? हम लोग चाहते यही है, इसलिए इंस्टीट्यूट का नाम भी हमारा कैंप प्रेप है, right? That we have to prepare you for the campus preparations. और अगर कैंपस प्लेसमेंट में नहीं होता है फॉर एनी रीजन, then one has to get some kind of off-campus placement, right? So this is the whole thing all about. Right now, coming back to our okay. Now, last कुछ students के क्वेश्चन आए कि like when we are going to start this program. No, normally we start in the month of April, but कुछ students की अभी exams scheduled है, right? So हम लोग exams के शेड्यूल को देखकर अलग अलग कॉलेजेस के फिर हम इसको एग्जैक्ट डेट जब भी लॉन्च होगी इसकी, तो वी विल लेट यू नो अबाउट दैट, या बट ऑफ कोर्स यस इट विल स्टार्ट शॉर्टली, बिकॉज वी आल्सो डू नॉट वांट कि ये चीज बहुत ज्यादा डिले हो। आफ्टर ऑल योर प्लेसमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, या ऑल राइट। सो नाउ कमिंग, हाँ रत्नेश बोलिए। All right. Now coming back to the process, what's an test clear आपको? Now second is about BPT test. BPT is basically business proficiency test. Business proficiency test. अब इसका नाम दिया है business proficiency, but नाम और जो उसके राउंड्स हैं उसमें कोई कोरिलेशन ऐसा सच नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट। 30 क्वेश्चंस इसके अंदर आता है रिलेटेड टू LR एंड इंग्लिश, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस इसमें आते हैं रिलेटेड टू MS एक्सेल। एक्सेल का राउंड अलग भी हो सकता है और इसके साथ मर्ज भी हो सकता है। अगर अलग होगा तो ये 30 + 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, ठीक है। सो 30 क्वेश्चंस किसके हैं? सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यस। अब सब्जेक्ट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में प्राइमरीली दे चेक योर अकाउंटेंसी नॉलेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिलेटेड टू अकाउंटेंसी आते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको ताकि उससे आपको आइडिया लग जाए। एंड अगेन जैसे कि हम लोग हर क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन के लिए प्राइज रहेगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि लाइक दिस इज अ क्वेश्चन विल which is a prize question, right? So this is a question for that, right? सब लोग ध्यान से सुनिए, and those who would like to answer, yes, just tell your name. So increase in debtors. What will be the treatment of increase in debtors in cash flow statement? What will be the treatment of increase in debtors in cash flow statement? जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, डेटर्स जब इंक्रीज होते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? यस सर यस प्रत्युष। Sir, it will decrease the cash flow from operating activities as it will reduce or delay the cash inflows that the entity will get. All right, very good answer. Yes. Okay, good job. Right, so one right answer. ठीक है, सब लोग ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर आप जब आप बना रहे हो डेटर्स बढ़ रहे हैं तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेल डन। ओके, लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। राइट, सब लोग पार्टिसिपेट करें। देर आर how many type of cash book are there? कैश बुक कितने टाइप की होती है? Three types. 3 टाइप ऑफ कैश बुक आर देयर, राइट? ओके, कौन कौन सी होती है? Single column, double column, and 3 column. 3 कॉलम, वेरी गुड। और जो ट्रिपल कॉलम होती है उसमें क्या क्या हेडिंग्स होती हैं? व्हाट ऑल 3 आइटम्स आर देयर? So cash, discount, and bank. Yes. कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। वेल डन शिता। ओके, वेरी गुड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ऑलमोस्ट हर बार पूछा जा रहा है डेलोइट डीपीटी टेस्ट में, दैट इज ऑन द कैश बुक, right? So there are some favorite topics which are frequently asked in the Deloitte DPT test. So ये भी एक favorite topic है क्योंकि accountancy is a vast subject, right? So उस vast subject में से not all you can prepare, but you should prepare some of the important questions. ठीक है? Okay, let me ask you one last question. That what will be the journal entry for prepaid expenses? If you are paying an electricity bill in advance, right? What will the journal entry for the same? Sir, Yes, prepaid expenses to cash or account bank. debit. prepaid expenses account debit to cash account. Yes. Yes, sir. और yes, श्रेया आप बताइए where that prepaid expense will go after that? उसकी posting कहाँ होगी? So prepaid account will be posted in the asset side in the balance sheet. Well done. Okay. Right. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ अभी लेकिन मैं आप लोगों को टॉपिक्स शेयर कर दूंगा। आप लोग सब लोग ग्रुप में ऑब्वियसली एडेड होंगे, बट आई विल शेयर यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, हायर परचेज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस, कुछ अलग तरह के जो क्वेश्चंस है वो अभी इसमें पूछते जाना स्टार्ट कर चुके हैं लोग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये टैक्सेशन का रोल है लेकिन ये अकाउंटेंसी कॉस्ट ये क्यों पूछ रहे हैं? तो उसका रीजन सिंपल है। उसका रीजन ये है कि जो टैक्सेशन आता है वो अल्टीमेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर ही टैक्स लगता है, तो इसलिए टैक्सेशन के इसलिए अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन क्या वो टैक्स के क्वेश्चन भी पूछेंगे इसके अंदर? तो टैक्स के बेसिक क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक बीपीटी टेस्ट में हमने नहीं देखा है कि टैक्स के क्वेश्चन आए, लेकिन यू नेवर नो। ठीक है, ये बात भी याद रखिए।
बीपीटी टेस्ट का जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। 3-4 सालों में हम देखते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर आ चुके हैं अभी। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। पहले बीपीटी टेस्ट में बहुत कम रिजेक्शन होता था, इस बार हमने देखा काफी लोग रिजेक्ट हो गए। राइट, सो अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग करिए। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हर ज्यादा करके स्टूडेंट सोचते हैं कि अकाउंटेंसी हमने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है, अब और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, तो क्या जरूरत है अकाउंटेंसी पढ़ने की। लेकिन बिलीव मी, अकाउंटेंसी में हम लोग एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं क्लास में, उसमें से 70% स्टूडेंट्स उसमें फेल हो जाते हैं। इट्स अ वेरी हाई नंबर। तो अकाउंटेंसी को हल्के में मत लीजिए। जितनी प्रोफाइल्स मैंने भी आपको बताई है, सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सेकंड एक्शनेबल फॉर यू आफ्टर वर्सन टेस्ट इज ब्रश अप योर अकाउंटेंसी नॉलेज। ब्रश अप योर अकाउंटेंसी नॉलेज। मैंने अभी सिंपल क्वेश्चंस पूछे कि ये रियल अकाउंट में ये गुडविल जो है वो कौन सा अकाउंट में फॉल करेगा। सो कई लोगों ने पर्सनल अकाउंट बोला, किसी ने नॉमिनल अकाउंट बोला। राइट, सो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सा अकाउंट किस में फॉल कर रहा है। तो अपने 11th-12th के बेसिक्स को प्लीज ब्रश अप करें। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंडक्ट्स दैट। रिसेंटली फॉर योर सीनियर्स S&P ग्लोबल हैज पार्टिसिपेटेड। तो S&P ग्लोबल में स्टार्टिंग राउंड क्या होता है, यही होता है वापस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, सो अकाउंटेंसी इज वन थिंग, इसमें कॉस्टिंग में आ जाती है थोड़ी सी, और थोड़ा थोड़ा रेशियो एनालिसिस भी आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज दीज 30 क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट। ओके, इसके बाद जो अगेन 30 क्वेश्चंस हैं LR और इंग्लिश के। राइट, सो लॉजिकल रीजनिंग इन इंग्लिश, उसके बारे में ज्यादा बताने की बात नहीं है, आप लोग सब ऑलरेडी रीजनिंग इंग्लिश ये सब क्लियर करके ही आए, तो लगभग लगभग वही लेवल का आपको रीजनिंग और इंग्लिश मिलने वाला है। बस अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए, कंटिन्यूअस रखिए प्रैक्टिस, दैट टाइम के साथ में आप पेपर कंप्लीट कर पाओ। इसके लिए इनको थोड़ा ब्रश अप करते जाइएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन ऑन MS एक्सेल। राइट, ये राउंड अलग भी हो सकता है पीपीटी खत्म होने के बाद, या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो 15 क्वेश्चंस आते हैं MS एक्सेल के, वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चंस, वेरी टिपिकल। राइट, दे आर नॉट लाइक जेनरिक कमांड्स। कई बार हम सोचते हैं कि हमको एक्सेल चलाना आता है, तो एक्सेल चलाना और MCQ आंसर्स करना ये बहुत अलग अलग बातें हैं। राइट, जैसे कि इसका एक सही एग्जांपल है गाड़ी चलाना और लाइसेंस की एग्जाम पास करना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेल को चलाना और एक्सेल की एग्जाम पास करना, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। हम जब एक्सेल चलाते हैं तो ये याद नहीं रखते हैं कि हमने कैसे करा है, कौन सा ऑप्शन कौन से टैब पर आ रहा है। राइट, तो दैट इज समथिंग विच दे गेट इट। ओके, तो इसलिए इस तरह के टेस्ट के लिए आपको MCQs पे ज्यादा फोकस करना है। आपको एक्सेल चलाते नहीं भी आएगा तो एक बार काम हो जाएगा आपका, लेकिन आपको MCQs के आंसर देते आना चाहिए। राइट, सो इट इज मोर फ्रॉम अ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि ये बेसिकली कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी लुकअप आप लोग यूज करते हो, यस आई एम श्योर काफी लोगों को वी लुकअप आता होगा। तो वी लुकअप में व्हाट इज Yes. फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या होता है। जो एक फॉल्स आता है ना, उसमें लास्ट में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट में आता है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो उस फॉल्स का क्या मतलब होता है। Sir, exact match is not required. To not get accurate result. एग्जैक्ट मैच क्या मतलब हुआ उसका, यस थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताएंगे। Sir, if we write the approx values, then it can also give answer. All right, very good answer, yes. So that is what is it's about, right? So last में true or false, it says exact match and approximate match। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछते हैं। राइट, तो जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट, इसके अलावा मैक्रो डजंट यूज विच वन स्पेशल कैरेक्टर। मैक्रो आपको पता ही है। राइट, सो मैक्रो कौन सा एक स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करता है।
Yes, anyone? Yes. इतनी इतनी देर में आप लोग चैट जीपीटी भी यूज कर सकते थे। यस, या गूगल भी यूज कर सकते थे। विच स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन अब प्राइस नहीं मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी के लिए प्राइस नहीं है। विच वन स्पेशल कैरेक्टर मैक्रोस डजंट यूज। ऑलराइट, ठीक है, आप लोग इसको सर्च करो आराम से। ओके, लेकिन पॉइंट ये है कि हमको थियोरेटिकल एक्सेल के ऊपर काम करना है, ठीक है। हम लोग क्लास में जितनी भी तैयारी करवाते हैं उस सब में वी विल गिव यू पास्ट क्वेश्चंस, वी विल गिव यू प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, सो दैट आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती रहे, ठीक है। जो लोग अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से आप लोग कहीं ना कहीं अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो लोग लाइव करने वाले हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो हम लोग की लाइव बैच कुछ दिनों में अभी स्टार्ट होगी, इसे तो गेट द अपडेट ऑफ द सेम। राइट, तो क्वेश्चन क्लियर हुए आप लोगों को? अभी तक के विनर्स कौन कौन हो गए? फॉर वर्सेंट इशिता एंड गुंजेश, एंड आफ्टर दैट प्रत्युष, श्रेया एंड जतिन। राइट, जो अलग अलग हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसमें दीज आर द पीपल हु हैव गॉट गिवन गुड आंसर्स, ठीक है। आंसर्स बाकी लोगों ने भी दिए, लेकिन जो थोड़े से accurate answers थे, right, वो those. Okay, last, after this particular test what happens, इस यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो आप समझ लो कि आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हो डेलॉइट के, राइट। अब डेलॉइट और आपके बीच में कुछ चंद कदमों की दूरी बची है, राइट। और वो जो चंद कदम है, राइट, वो किससे कंप्लीट होंगे? आपके इंटरव्यू राउंड से, ठीक है। सो 3 राउंड होंगे इसके अंदर इंटरव्यू के, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेवलप। ये जो 3 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। सो अगेन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से आरसीएम से कंपेयर करोगे तो बहुत इजी है, लेकिन अगर बाकी इंटरव्यू कंपनी के इंटरव्यू से कंपेयर करेंगे तो इट्स रीजनेबली डिफिकल्ट, राइट। और 3 राउंड होते हैं। सो हम लोग, और एलिमिनेटिंग राउंड होते हैं, ठीक है। एक राउंड से निकलने के बाद दूसरा राउंड में आप अगर उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट में नहीं जा सकते हैं, इस तरह के राउंड्स होते हैं। बट फिर भी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 40%, 30 to 40% पीपल क्लियर्स इंटरव्यू राउंड्स। अगर फाइनली बीपीटी राउंड में से 30 स्टूडेंट्स हैव कम आउट, करीब करीब 15 स्टूडेंट, 12 से 15 स्टूडेंट इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर लेते हैं। तो मेजर एलिमिनेशन पहले ही हो जाता है, इंटरव्यू में जनरली कम होता है लेकिन फिर भी होते हैं, राइट। और इस स्टेज पे एलिमिनेशन तो सबसे ज्यादा खराब लगता है। इसलिए अपनी इंटरव्यू स्किल्स, अपनी स्पीकिंग स्किल्स, उसके ऊपर भी आप लोग अभी से काम करिए। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें? कुछ तो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस में वो थोड़ा टैक्स का भी फ्लेवर लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। तो टैक्स की जो जेनरिक टर्म्स होती है, जैसे कि लाइक टीडीएस क्या होता है, स्लैब्स क्या चल रही है अभी, डेफर टैक्स क्या होता है, डीटीए डीटीएल कैसे बनता है, राइट, जीएसटी इनकम टैक्स में क्या अंतर होता है, सरचार्ज क्या होता है, इस टाइप की जेनरिक क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक ऑफ टैक्सेशन। और इसके बाद अकाउंटेंसी, ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह के इंटरव्यूज में भी अकाउंटेंसी के बारे में पूछा जाता है। और बाकी एचआर क्वेश्चंस, लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन डेलॉइट, व्हाई यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन डेलॉइट यूएसआई, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें। आपको एक बात अच्छे से समझनी है कि यहाँ पर आपका पूरा इंटरेक्शन यूएस के क्लाइंट्स के साथ होना है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, तभी आप सिलेक्ट होगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बात करनी है यूएस टीम के साथ। तो इसलिए इंटरव्यू में वो आप कम्युनिकेशन और आपकी थॉट क्लैरिटी के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों राउंड्स क्लियर करने के बाद दी पर्सन गेट प्लेस्ड इन द यस, वी विल कॉल पीपल हु हैव बीन सिलेक्टेड। पहले की बैचेस के स्टूडेंट्स को भी हम लोग बुलाएंगे इन आवर सेशंस, so that they can share their experience कि आज उनको 2 साल हो गए let's say Deloitte, and how are they, what's their experience, what they have learned, वहां से निकल कर दूसरी जगह जाने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, ये सब बातें भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।
और वो लोग जिन लोगों ने अभी क्रैक करा है इन योर सीनियर बैच, हाउ दे हैव क्लियर्ड वर्सेंट, कुछ स्पेशल टिप्स उनकी तरफ से, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वी हैव रिसेंटली डिड अ सेशन विद वन ऑफ आवर पास्ट स्टूडेंट, उसका भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे डेटा सेशन, तो आपको उसमें भी काफी फायदा होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। अब आप लोग बताएं, यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो विल सर्टेनली टेक दोस। यस, So please tell about the other roles like risk management and knowledge management and AML. यस, यस। सो ये जो रोल डेलॉइट पार्टिसिपेट करती है, दिस इज ऑब्वियसली फॉर डेलॉइट यूएसआई, और ये प्रोसेस डेलॉइट यूएसआई का रहता है। जब हम बात करते हैं बाकी रोल्स के लिए, फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट, या फिर हम बात करते हैं एएमएल, या फिर हम बात करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट, तो इनके लिए वर्सन टेस्ट नहीं होते, इनके लिए एक असेसमेंट टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट। अब वो असेसमेंट टेस्ट क्या होता है? तो वो असेसमेंट टेस्ट सॉर्ट ऑफ बीपीटी होता है, राइट। मतलब आपको वर्सेंट नहीं देना है यहाँ पर, आपको डायरेक्टली क्या देना है, यू आप डायरेक्टली गिव दी बीपीटी टेस्ट। अब ये लेकिन फिर भी कई बार जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो यहाँ पर वर्सेंट भी ऑर्गेनाइज हुआ, बट इनके लिए वर्सेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो एक असेसमेंट टेस्ट हुआ, उस असेसमेंट टेस्ट में अगेन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड देन देयर वाज अ डायरेक्ट इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू के 2 राउंड हुए थे इनमें, ठीक है। लेकिन देखो मैं ये बोलूंगा आपको कि जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज नॉन फाइन जो जिनका एक क्राइटेरिया नहीं होता है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी वो लोग हायर करते हैं, ठीक है। मेरा अगर आप पिछला सेशन देखोगे, मैंने एक लिस्ट भी दिखाई थी उसमें कि ये कंपनीज हैं, ये जनरली पार्टिसिपेट करती हैं। मैं अभी भी जो आपको ब्रोशर भेजूंगा उसमें आप देख लेना, जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेस हुए अलग अलग कंपनीज में, वो कंपनीज रेगुलर लगभग लगभग या तो रेगुलरली पार्टिसिपेट करती या फिर ऑफ कैंपस भी हायर करती। लेकिन पहला फोकस आप लोग कैंपस पर ही रखिए। इसी वीक में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज आरसीशियम। आरसीशियम, आई वुड से कि अगर आप लोगों ने आरसीशियम की तैयारी कर ली है, तो आप समझो कि आपकी 80% पूरे कैंपस की तैयारी हो गई। उसकी प्रोसेस इतनी ज्यादा रिगरस है, तो आरसीशियम की तैयारी मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को कर लेनी चाहिए, ना केवल आरसीशियम के लिए बल्कि पूरे कैंपस के लिए, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ पूछ लिया जाता है और इतना डेप्थ में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसी वीक में जब हमारा आरसीशियम का सेशन होगा, तो उसमें वो भी आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई नॉन कॉमर्स से है या कॉमर्स से है, बीटेक से है, बी से है, सब ही एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए वो कंपनी ओपन है। एंड आई थिंक देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया, तो सभी के लिए वो ओपन है। उनका टेस्ट ही अपने आप में सबसे बड़ा फिल्टर होता है, ठीक है। तो डू नॉट थिंक कि डिफिकल्ट ऐसी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन फिर भी यस आई नो जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ कंपनीज थोड़ी कम हो जाती है। एक हम लोगों ने यूट्यूब पर ही आपको एक सेशन मिलेगा जिसमें इनफैक्ट आप हम लोगों की वेबसाइट पे जाओगे, तो ऑन दी वेबसाइट वी हैव पुट अप सम फ्री रिसोर्सेज। उसमें आपको एक मेरा इंटरेक्शन मिलेगा विद वन ऑफ द स्टूडेंट हु वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। So from mechanical engineering to securing 3 jobs, राइट, वो उन्होंने अपना पूरा डिफिकल्ट टाइम शेयर किया है, और फाइनली ऑफ कैंपस में ही गॉट इनटू आरसीशियम, राइट। So right now he is working for आरसीशियम, तो ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही गॉट इनटू आरसीशियम, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये सब बातें जानना सुनना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट भी बन जाओगे। तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस स्टेज पे नहीं रखता है। कई लोग बहुत ज्यादा डीप स्टडीज करते हैं, 200 आवर्स के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, 300 आवर्स के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं। बाद में जब कैंपस की बारी आती है, तो कैंपस के टाइम पे देन दे स्ट्रगल। तो जेनरिक तैयारी करिए और जॉब प्लेसमेंट, कंपनीज आपको सब कुछ सिखा देगी, ठीक है। ये वो पेज है हमारा, जो वेबसाइट का पेज है,
In the end, you will get these free discussions, right? So just go for this third one, mechanical engineering and MBA finance, right? Piyush Malviya, right? So this can build a confidence in you कि अगर कोई engineering background से भी है, how they are able to manage. This is also very good discussion which we have done with Vishal. He has got rejected in 8 different companies. 8 कंपनीज में रिजेक्शन के बाद ही गॉट हिज जॉब. तो बहुत कंपनीज के एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करे, राइट? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे. किसी भी एक चीज को पकड़ के आप सोचोगे कि हम किसी के साइंटिस्ट बन जाएंगे, आप गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. बिकॉज यू डू नॉट नो फॉर विच कंपनी, फॉर विच रोल द कंपनी इज कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन कैंपस. ब्रॉडली देर आर 7 डिफरेंट रोल्स. फंड अकाउंटिंग एक अलग रोल है जिसके लिए आरसीएम आती है. ये वो जो रोल मैंने आपको बताया डेलॉयट यूएसआई के लिए टैक्सेशन, ये अलग रोल है. टेक्नो फाइनेंस के रोल्स होते हैं, बैंकिंग के रोल्स होते हैं. अगर हम लोग किसी एक ही एरिया में बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, बाकी चीजें छूट जाएंगी. ठीक है, सो ऐसा मत करिए बिल्कुल. सभी रोल्स की थोड़ी थोड़ी तैयारी करिए. जॉब में जाने के बाद आप हर चीज अच्छे से आपको सिखा दी जाएगी, राइट? तो अभी से हमको उतने स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं. ठीक है. Okay, so great to speak with all of you once again in this special session. Definitely, I'm very happy that you people have participated very well. Yes, any other question before we wrap up the session? Hello, sir. My name is Mridul Tiwari. Yes, Mridul. Sir, I am from IMS DABV. Okay. Sir, अगर आपको इनवाइट करना है अगर हमें अपने कैंपस पे, तो आप आ सकते हैं क्या? Yes, definitely. Like अगर कुछ ऐसे स्पेशल सेशंस करने रहेंगे तो हम लोग प्लान कर सकते हैं. We can speak over call on that, right? Okay, sir. So Thank you so much, sir. you have our office number. Yes. Yes, yeah, definitely you can. I speak in a lot of B schools. So industry sessions काफी होते हैं हमारे, तो definitely you can plan something like that. Sure, sir. Thank you so much, sir. Okay, Madhul. Okay, so after joining another company as a non-commerce background, क्या work experience के बाद joining another company as a non-commerce background? देखो एक क्वेश्चन जो अभी स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या हम एक पर्टिकुलर जॉब लेने के बाद, क्योंकि उनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो किसी एक कंपनी को ज्वाइन करा उसके बाद डेलॉइट में स्विच कर सकते हैं. तो डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेलॉइट बहुत वाइड रोल्स ऑफर करती है. डेलॉइट में ऑडिट है, टैक्स है, अकाउंट एडवाइजरी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, बहुत सारे रोल्स हैं. अब आप किस रोल में जाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो वहां से आप को अगर डेलॉइट में ही करियर बनाना है तो यस, डेफिनेटली यू कैन डू सो. अभी से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आपको ऐसे मतलब थोड़े थोड़े ऐसे ये चीजें आती रहेंगी कि ये केवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ले जा रही है. तो मेंटली अपने आप को रेडी रखो, नहीं तो क्या होता है, हर बार एक झटका लगता है, फिर स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि देखो ये कंपनी भी हमको शॉर्टलिस्ट. अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि 60% कंपनीज में हम शॉर्टलिस्ट हो गए. ठीक है. अब वो जो 60% कंपनीज है उसके लिए रिगरस प्रिपरेशन करिए. आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप फाइनेंस में आए हो, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको डबल एफर्ट लगाना है. एक तो आपको अकाउंटेंसी सीखनी है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये लोग 11th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में अकाउंटेंसी पढ़कर आए. तो आपको डबल एफर्ट लगाना है अकाउंटेंसी के लिए. बहुत सारी कंपनीज अकाउंटेंसी को कवर करती है. ठीक है. और एट द सेम टाइम अपने इंडस्ट्री कनेक्ट्स भी बिल्ड करने हैं. अपने आप को ऑफ कैंपस, कैंपस सबके लिए तैयार करना है, तो साथ में इंडस्ट्री के कनेक्ट्स भी अपने बिल्ड करिए. और जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए इस स्टेज पे, उसको वापस से देखिए. अगर आपके पास वो
सेशन नहीं है तो आप ग्रुप में ऑफिस के नंबर पे मैसेज कर देना, वो आपको पहला सेशन की लिंक भेज देंगे, डेफिनेटली उसको देखिए। ऑल राइट, और क्या क्वेश्चन आए आगे? आई विल कवर फॉर आरसीएम, क्योंकि आरसीएम ऐसी कंपनी है जो ऑलमोस्ट हर साल पार्टिसिपेट करती है, राइट? तो जितना हमने डिटेल में आज कवर करा है लगभग उसी डिटेल में हम लोग आरसीएम कवर करेंगे। बट ऑब्वियसली आरसीएम में जो टॉपिक्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अभी फिलहाल किसी ने पढ़ा नहीं है, या पढ़ा भी होगा तो मुश्किल से 5-10% स्टूडेंट्स हैव स्टडीड दैट। तो उसके टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो मुश्किल है बहुत ज्यादा डिटेल में उसके ऊपर बात करना, बट आई विल टच अपॉन दोज टॉपिक्स कि जनरली वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। आप लोग ग्रुप में एडेड रहो, मैं कई बार उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी पोस्ट करता हूँ, बट अवॉइड करता हूँ मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि नॉर्मली हम लोग वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। और आयरनी ये है पूरे प्रोसेस की कि जो चीजें आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हो वो बहुत लेट हो जाता है, तब तक ये कंपनीज अपने टेस्ट कंडक्ट कर चुकी होती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे प्रोसेस की, कि जो हम लोग नॉर्मली थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और वो किसी एक कॉलेज की नहीं है, वो बहुत सारे कॉलेजेस के इश्यूज वो पहले ही कवर कर लेते हैं कंपनीज, ठीक है? तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमें वो सब्जेक्ट्स एडवांस में पढ़ने पड़ेंगे, राइट? जो मैंने इंटर्नशिप आपको मेंशन करी है, राइट, दैट इंटर्नशिप इज ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ऑफ, इट कुड बी डन ऑनलाइन, इट कुड बी डन ऑफलाइन, राइट? ये कैसे भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कि हमारा सेशन कौन सा उस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि अब आप कौन सी ऑप्ट करने वाले हो। अगर आप इंदौर में हो तो इंदौर में आप लोग फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, और अगर आप इंदौर के बाहर हो तो ऑब्वियसली आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन, ठीक है, लाइक दैट। बट हाँ, ये इंटर्नशिप सभी के लिए वैलिड है, राइट, जो इंदौर में है या इंदौर के बाहर है। Okay, sir. ओके, ग्रेट। ऑलराइट, फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, राइट, वो आप लोगों को ग्रुप पर जब ब्रोशर आएगा, यू कैन डेफिनेटली रेफर ऑल दी डिटेल्स, उसका प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना है, डेज कितने हैं, उसमें क्या क्या चीजें कवर होगा, ठीक है? ओके, सुपर, सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन संडे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज के सेशन का जो क्रक्स है वो ग्रैब कर लिया है। टू समराइज, वर्सन टेस्ट पे टाइम स्पेंड अच्छे से करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करिए, 11th के अकाउंट्स के ब्रश स्किल्स को ब्रश अप करिए, और बाकी अपडेटेड बने रहिए, राइट? जो भी हम लोग ग्रुप में पोस्ट करते जा रहे हैं वो आंसर्स देते जाइए, कुछ क्विज पोस्ट करते हैं उसको आंसर देते जाइए, right? And just have a on the back of the mind, keep a focus on campus placements, right? So thank you very much everyone for your active participation, and those who have got the prizes, yes, the intimation of the same will be shared on the group, right? Thank you very much, and I'll see you in the next session. Bye bye.